कीवर्ड डेंसिटी मतलब, अच्छा रिकॉर्ड नहीं था क्या? तो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका रैंकिंग या फिर फोकस कीवर्ड कितनी बार यूज किया जा रहा है ऑल ओवर आपके कंटेंट में। अब जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है, जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं, वो आप लोग अपने कंटेंट राइटिंग में जब आप कंटेंट लिखते हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे योस्ट एसईओ को वो करते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप अपने वर्डप्रेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स का सेक्शन दिखेगा, प्लगइन्स एंड ऐड प्लगइन्स। ठीक है। प्लगइन्स एंड ऐड प्लगइन्स के बाद आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ सर्च करना है, एंटर करके। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या है, योस्ट एसईओ है, आप इसको इंस्टॉल करें एंड एक्टिवेट। ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक छोटा सा सॉरी, हाँ, एक छोटा सा सेटअप होता है इसमें, तो हम लोग उसको कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो स्किप का भी ऑप्शन है बट हम लोग इसको सेटअप ही कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्क्रॉल करेंगे, स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कंटिन्यू। वन बाय वन ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। आप यहाँ पे, वैसे तो ये मेरा डमी है, तो आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल है या फिर कैसा है, मतलब वो आप अपना देख सकते हो। उसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी वेबसाइट का लोगो, आप ये सब कर सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू, आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो सेलेक्ट इमेज पे, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सोशल लिंक्स ऐड ऑन करनी तो आप कर सकते हो, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, अगर आपको और ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब अदर सोशल लिंक जैसे इंस्टाग्राम का है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन सेव एंड कंटिन्यू, इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ईमेल एड्रेस नहीं देना, सेव एंड कंटिन्यू एंड फिनिश। लर्न हाउ टू इंक्रीज नहीं करना, गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड। ठीक है। अब देखिए, अब ये अपना एसईओ होगा कहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। ये तो अपना एडमिन सेक्शन आ गया, आपको कौन पोस्ट है, कैटेगरीज है, किस किस के एसईओ स्कोर्स देखने हैं, तो ये उसके रेलेवेंसी में आ गया है। बट हम लोग यहाँ पे अपने एसईओ के बारे में आते हैं, तो अपने वेबसाइट पे आ गए, एडिट विथ एलिमेंटर में आ गए। मेरा नेट स्लो तो नहीं है। ठीक है, गॉट इट। अब योस्ट एसईओ अपने को मिलेगा कहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड हियर इज योर योस्ट एसईओ। तो ये हर पेज पे आपको मिलेगा, हर एक सिंगल पेज के जो जो आपके एडिट विथ एलिमेंटर के अंडर में आते हैं, उन सब में आपको क्या, सॉरी क्या मिलेगा, योस्ट एसईओ। यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को? मुस्तफा, विशाल, महनाज,
सोनल, हाँ मैम। आयुष, ठीक है, सेम यस पेज पे सब लोग हैं। सुमित, ठीक है। मैम। चलिए, अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्री वाला तो अपने को है ही, बट एक सेकंड रुकिएगा। हमने एक पेज भी बनाया था ना, हम उस पेज पे आना चाहते हैं। कौन सा पेज बनाए थे? एसईओ बनाए थे। एक सेकंड ना प्लीज। अ, शायद यही था। हाँ, ये वाला पेज बनाए थे। इस पेज पे आते हैं। तो अब जो ये एसईओ होगा ना, तो देखिए, पहली बात, अपने एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं? बताइए बताइए, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं? 2 टाइप्स मैम। 3 types, करेक्ट। ma'am. हाँ हाँ हाँ, मतलब आप दोनों करेक्ट हो। नेम देम। नाम कौन कौन से हैं? Technical, और तो off-page and हाफ on-page. पैकेज। हाँ, अब देखिए, आपका भी आंसर सही है, आपका भी आंसर सही है। कुछ लोग 3 टाइप्स बोलते हैं, कुछ लोग 2 टाइप्स बोलते हैं, बट दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ऑन पेज जो आपका होता है ना, मोस्टली वो टेक्निकल एसईओ के ही अंडर में आता है। आप जितना भी टेक्निकल एसईओ काम करते हो, दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ ऑन पेज। तो आप बोल सकते हो कि टेक्निकल एसईओ इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज। आप उसको अलग भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ऑन पेज ऑफ पेज में भी। आप उसको 3 में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल में भी। गलत नहीं है कोई भी आंसर आपका, ठीक है। कोई भी ह्यूज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। ठीक। अब एक और चीज, अपने गूगल एल्गोरिदम्स कितने हैं? जो एसईओ में गूगल एल्गोरिदम्स है, वो कितने हैं? 3 मेन गूगल एल्गोरिदम्स कौन से हैं? मैम एक पांडा है करेक्ट। और मोबाइल करेक्ट, हाँ हाँ, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है वो, मोबाइल, हाँ। और पेंगुइन और एक, हाँ, पेंगुइन है, क्योंकि वो बैकलिंक्स के लिए काम आता है। ठीक है। है। तो ये अपने 3 एल्गोरिदम्स हैं। अपने एसईओ की टेक्निक्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं वैसे, लेकिन आप 3 भी बोल सकते हो, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। तो हम लोग व्हाइट हैट पे क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। अगर आप लोग फ्रेशर हो या एससीओ के लिए जाते हो, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट ये सब आस्क किए जाते हैं कि व्हाट इज साइट मैप। साइट मैप, रोबोट डॉट टीएक्सटी, याद है दोनों में डिफरेंस क्या है? साइट मैप में, रोबोट डॉट टीएक्सटी में। What, ma'am? व्हाट इज साइट मैप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइट मैप एंड रोबोट डॉट टीएक्सटी? Sitemap is the like uh, structure of the URLs of the websites, ma'am. Basically, हम्म। मतलब is inform basically inform Google कि what kind of total pages of our website and the things. And robot.txt file, ma'am, you are asking. हाँ, रोबोट डॉट Robot dot टीएक्सटी। robot.txt file is basically like stopping the crawler from crawling. इंडेक्सिंग द पेजेस, हाँ। Like we are telling Google कि didn't crawl this page actually. कहाँ क्रॉल दिस पेजेस, करेक्ट। उनको, क्रॉलर्स को स्टॉप करते हैं कि डोंट क्रॉल दिस पेज, इसकी इंडेक्सिंग हम लोगों को नहीं करानी है। एंड साइट मैप आपकी वेबसाइट का पाथ बताता है टू क्रॉल दिस पेज टू द गूगल, और उसकी इंडेक्सिंग हमारे साइट पे हो सके। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने आ जाते हैं। ऐसे स्कीमा मार्कअप भी, सब चीज के बारे में वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, बट अभी हम लोग ऑन पेज की बात करेंगे, विच इज योर टेक्निकल एसईओ। तो इस पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? मेटा टैग्स कितने थे अपने? कितने टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं? I think 3 types, ma'am. अच्छा, बताइए नाम। Meta title, meta descriptions, and meta like tags. नहीं, मेटा टैग्स पहले 3 टाइप्स के थे, उनमें मेटा कीवर्ड्स भी आता था। बट अब Uh, मेटा कीवर्ड्स को हटा दिया गया, मतलब वैसे तो बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक सो 2014 में ही इसको हटा दिया गया था, या 15 में हटा दिया गया था। नाउ मेटा टैग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ऑन पेज के अंदर आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, आपके मेटा टैग्स होते हैं, आपके रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं, आपके कंटेंट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, कीवर्ड डेंसिटीज होती हैं, मतलब ऐसे और भी बहुत मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। साइट मैप होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी होता है, स्कीमा मार्कअप
आप ले सकते हो, बट अभी साइड में हम लोग इसको रखते हैं, आप मतलब कर सकते हो। रीडायरेक्शंस होते हैं इफ रिक्वायर्ड, रीडायरेक्शंस के लिए। फिर आपका कंटेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जब आप गूगल सर्च कंसोल सीखोगे तो आपके जो कंटेंट भी होते हैं, बेसिकली वो टू टाइप्स के होते हैं। एक LCP लॉन्ग कंटेंट ऐसे करके होता है, एक और भी आपके कंटेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी इसमें कंसिडर की जाती हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो ये मैं हम लोगों ने मिलके पेज बनाया था यहाँ पे, ठीक है, इस पे वर्क करेंगे। और अभी हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे, ये सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग योस्ट एसईओ पे जाएंगे, ये यहाँ पे योस्ट एसईओ। इसके बाद वैसे तो इसमें भी आपके पेड आते हैं, प्रीमियम एसईओ एनालिसिस आपको और अच्छा रिक्वायर्ड करता है कि आपको ऐड कीज, अगर रिलेटेड कीज फ्रेज आपको करने तो आपको उसके भी रिगार्डिंग भी देता है, इंटरनल लिंक के सजेशंस भी देता है, बट ये आपके पेड में आ जाते हैं। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्माइली वाला फेस, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अभी ये एंग्री है, मे बी इसको ऑरेंज या फिर हम लोग को हैप्पी मतलब ग्रीन मोड में लेकर आना है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्लिक करने पे, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। की फ्रेजेस डिस्ट्रीब्यूशन, आउटबाउंड लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। की फ्रेज, इमेज ऑल टैग में नहीं है, इमेज का आपको क्या बोलते हैं अपीयर नहीं है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे। फिर इंटरनल लिंक्स प्रोवाइड करना है, आपके एसईओ टाइटल नहीं है, ठीक है। सी, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस की फ्रेज, मतलब ये आपका रैंकिंग कीवर्ड होता है, हम लोग इस रैंकिंग कीवर्ड पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मानिए इस रैंकिंग कीवर्ड का नाम लिख देते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, कोर्स, ठीक है। Unfortunately, we cannot save the changes to your register settings while you are working on the draft on the publish page. If you want to save the register, make sure you, ठीक है, देखा जाएगा इसको। तो ये हमारा हो गया रैंकिंग कीवर्ड हमारा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अगर कोई, अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हम लोग में डिस्कस भी हुआ था कि रैंकिंग कीवर्ड्स को शायद सुमित ने पूछा था, किसी ने तो पूछा था कि क्रॉलर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये जो पेज आपका डिस्क्राइब करता है, ये जो कीवर्ड आपका डिस्क्राइब करता है, सेकेंडरी कीवर्ड है, सपोर्टिंग कीवर्ड्स, तो वो आपकी वेबसाइट्स को हेल्प करते हैं, वेब पेजेस को हेल्प करते ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके ये रैंकिंग कीवर्ड्स भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका रैंकिंग कीवर्ड है। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या बोलते हैं गूगल पे सर्च करता है, इन दैट सिनेरियो योर वेबसाइट शुड बी शोन बाय द गूगल ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे गूगल की तरफ से आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। अब अगर आप यहाँ पे चलो, बहुत बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपना रैंकिंग कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक। तो ये कॉपी कर लिया अभी हमने। अब आते हैं हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अभी हम लोग मेटा टैग्स से स्टार्ट करेंगे। तो मेटा टैग्स के लिए हम लोग जाएंगे पेज पे एंड ऑल पेजेस पे। इसके बाद हमारा पेज कौन सा है, SEO, SEO, ये SEO पेज है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे एडिट पे। ठीक, अब देखिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बॉटम में आते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ फोकस की फ्रेज है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लोग पुट कर दिए, स्क्रॉल डाउन किए। सी, ये आपका होता है मेटा टाइटल एंड दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक।
अब हम लोग क्या करेंगे, खुद से लिखेंगे यहाँ पे इधर एसईओ टाइटल को मेटा टाइटल कहते हैं, विच इज ऑफ 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रायुक्त, ठीक है, इंस्टीट्यूट हाइफन बेस्ट डिजिटल रैंकिंग कीवर्ड आपके मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस में आना मैंडेटरी है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक सेकेंड, कोर्स ही है ना, हाँ कोर्स, ठीक है। फिर इन गुरुग्राम एंड फुल स्टॉप, ठीक। अगर आप इसके आगे कुछ और ऐड ऑन करते, ग्रीन है विच मींस आप लिमिट के अंदर ही क्या कर रहे हो, विद इन अ लिमिट आप अपने सब मेटा टाइटल को पुट कर रहे हो। अगर आप इसके आगे कुछ और कंटेंट लिखते, जैसे कि मानिए सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो देखिए रेड हो गया, इट मींस कि आप मेटा टाइटल के लिमिट को एक्सीड कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सीड नहीं करना है, विद इन द लिमिट अपने को चीजों को रखना है। सेकेंड थिंग इज दैट जब आप मेटा टैग्स को क्रिएट करते हैं, प्लीज यूज योर रैंकिंग कीवर्ड, मींस फोकस कीवर्ड, जैसे कि अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग हमारा क्या है, फोकस कीवर्ड है, ठीक। इसके बाद स्लग आपका यूआरएल हो जाता है। तो मेरा यूआरएल क्या है, एसईओ के रिगार्डिंग में है, ये पेज जो है हमारा एसईओ का ही है, तो इसलिए यहाँ पे स्लग में एसईओ लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में। मेटा डिस्क्रिप्शन कितने लिमिट्स का होना चाहिए, कितने लिमिट्स का मैम होना चाहिए? 140 to 160 कैरेक्टर्स। हाँ, 150 to 160 बिल्कुल करेक्ट है विशाल। हाँ, वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट पुट करते हैं फॉर द मेटा डिस्क्रिप्शन। कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, बिकम ए सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम हाँ प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, हम्म, और बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर फ्रॉम प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पहले तो फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल लिखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल, ठीक है, विथ लिमिटेड सीट्स, ठीक है, हाँ, लिमिटेड सीट्स ज्वाइन टुडे, ज्वाइन टुडे, ठीक है, ऐसे करके प्रायोग एंड फुल स्टॉप, ज्वाइन टुडे फुल स्टॉप, खत्म, ठीक है। यहाँ पे भी अपना आ गया,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सेव। पेज अपडेट हो चुका है यहाँ पे। अभी देखिए आपका जो ये सॉरी ये आपका ये शायद दिखा रहा है मोबाइल, मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड डेस्कटॉप पे कुछ आपका इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोगों को इतने में? विशाल, महनाज, अ, हेलो सोनल, किसी को भी? हाँ नो बोलिए। मैम। मैम, और एक बार मैम, रिपीट करेंगे? अ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके। मुझे जानना पड़ेगा पहले, बोल कौन आ, कौन रहा है। हाँ बोलिए। मैम, यहाँ पर जो ज्वाइन टुडे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन टुडे है, हाँ, तो क्या वहाँ इंटरनल रीडायरेक्शन लिंक दे सकते हैं? नहीं इंटरनल लिंक कह रहे हैं आप? जी। नहीं, यहाँ कोई इंटरनल लिंक मेथड है नहीं। जिसमें दे सकते हैं? मेथड, देखिए ये जो आपका है ना, ये ऑलरेडी इस पेज के लिए क्लिकेबल है। अगर आप यहाँ पे ये पाथ देख रहे हो ना, ये ये तो अगर हम एससीओ के लिए बना रहे हैं ना, तो अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे इस पेज पे वो रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है इस लिंक से। कहाँ हम्म। गए सुमित? जी जी जी, सुन रहा हूँ हाँ, मैम। हाँ। जैसे कि एक सेकंड हम आपको एग्जांपल देते हैं। अ, जैसे मानिए ये है, ठीक है। तो ये जो है ना से कोर्स है रहा ये वाला आपका सेक्शन, तो आपको इस पे कोई लिंक देने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये ऑलरेडी क्लिकेबल लिंक है। तो अगर मेरे यहाँ पे भी कोई क्लिक करता है ना प्रायोग इंस्टीट्यूट पे, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे इस पर्टिकुलर पेज पे वो रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो आपको अलग से कोई लिंक देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कंटेंट के ओके। अंदर। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, और भी कोई कुछ कहता है कि सुप्रियो? हाँ मैम। हाँ 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 मैम, बोल रहा हूँ मैम, एक बार रिपीट और करेंगे हाँ इसे? हाँ, क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ एक मैम। सेकंड रुकिए। हम इस स्टेप ही रिपीट कर देते हैं तो हाँ आपको मैम। इजी हो जाएगा। इसको लीव करते हैं। देखिए, एससीओ का प्लगइन, आप वो प्लगइन इंस्टॉलेशन में थे क्या, कि प्लगइन ऐड प्लगइन पे जाके कैसे हम लोग को एससीओ को इंस्टॉल करना है, योस्ट एससीओ प्लगइन को? हाँ मैम, पूरा से फास्ट से। अच्छा, देखिए जैसे ये प्लगइन है, आप ऐड प्लगइन्स पे जाइए और वहां पे आपको सिंपली सर्च करना है इस जगह पे योस्ट एससीओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो। यस मैम, यस मैम। हाँ, ये जो ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ना, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ये वाले को, इस वाले को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर आप इस पे जाते हो, मतलब बेसिक सेटिंग्स रहती है, ये फर्स्ट टाइम इन कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको इन पूरे स्टेप्स को क्या करना रहता है, कंटिन्यू करना रहता है। सिंपली कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा कंटिन्यू का, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हो, उसको एक्टिवेट और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपने पेज पे जाइए और उसमें एडिट विथ एलिमेंटर में जाइए। जैसे यहाँ पे जाइए और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करिए, तो योस्ट एसईओ आपको वहां पे सेटिंग्स में मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको योस्ट एसईओ मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना सुप्रियो? यस मैम, यस मैम। ठीक है, इसके बाद ये आपका फोकस की फ्रेज होता है, मतलब आपका रैंकिंग कीवर्ड। रैंकिंग कीवर्ड मतलब जिससे आपका पेज रैंक करेगा। ठीक है, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है तो आपका पेज क्या होना चाहिए, विजिबिलिटी उस पर्सन को शो करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना रैंकिंग कीवर्ड पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक, अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, हम लोगों ने मेटा टैग्स को पुट किया है। जैसे मेटा टैग्स अपने दो टाइप के होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन।
तो अब हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, अपने वर्डप्रेस पे जाएंगे। लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसको ओपन करते हैं। हाँ, ठीक है, ये हम लोग आ गए यहाँ पे। अब हम लोग अपने पेजेस में एंड ऑल पेजेस पे जाएंगे। ठीक, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखने जा रहे हैं। फिर जिस पेज के लिए आपको लिखना है, जैसे हम लोग एसईओ के लिए लिख रहे थे, तो हम लोग एसईओ पेज पे जाएंगे और उसके नीचे एडिट का ऑप्शन, जो ये फर्स्ट वाला क्विक एडिट से भी पहले जो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो हम लोगों ने क्या पुट किया, अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पुट किया, फोकस की फ्रेज। फिर हम लोगों ने एसईओ टाइटल में अपना मेटा टाइटल को पुट किया, ये अपना मेटा टाइटल हो गया, और ये अपना मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या सुप्रियो आपको? हाँ मैम, हाँ मैम। मैम पक्का? एक, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन, जैसे हम लोग एसईओ जब सर्च करते हैं, ठीक है, बहुत कीवर्ड्स होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कोर्स, डिजिटल जो भी ऑनलाइन हाँ कोर्स, हाँ ये सब हाँ हम लोग हाँ सर्च करते हैं ना। तो हम हाँ। लोग इधर पर्टिकुलरली एक कीवर्ड, जैसे एसईओ एक पॉइंट व्यू किया, अदर्स पॉइंट हम लोग इधर पुट नहीं कर सकते क्या? अदर्स पॉइंट मतलब नहीं, 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 हम समझे नहीं, अदर्स पॉइंट का मतलब। जैसे डिजिटल कोर्सेस ऑनलाइन अभी पुट किया हो एसईओ में। अ, ठीक है, जैसे ये मैंने पुट किया यहाँ हाँ पे। अभी है। हाँ मेरे को ये यार एसईओ, और जब सर्च करेंगे और भी लगेगा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ये भी हाँ मैंने पास साइट में हम लोग लिख हाँ सकते हैं क्या? हाँ, उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल जैसे कीवर्ड से, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इस जगह पे ना पेड वर्जन जब आप लेते हो, तो आपको ना और भी चीजें ऐड करने को वो दे देता है प्रीमियम वाले में। ओके ओके ओके। मतलब ये इसके प्रीमियम लिए। नहीं है इसलिए हम एक ही ले पा रहे हैं, अदरवाइज इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है हाँ, मैम, ठीक। हाँ, तो इसको हम लोगों ने सेव कर दिया था ना। हाँ, ये सेव हो चुका है अपना। हेलो मैम। ठीक है। हेलो हाँ आयुष बोलिए। मैम, क्या जब कोई हमारी वेबसाइट को पर क्लिक करेगा तो होम पेज पर जाएगा कि एसईओ पेज पर? नहीं, एसईओ पेज पे जाएगा, होम पेज पे नहीं जाएगा। ओके। जैसे ये जो ओके। अगर जैसे ये वाला पेज है ना आपका, जिसके लिए हम्म। हम लोगों ने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो किस पेज के लिए लिखा है, एसईओ के पेज के लिए लिखा है। तो इस पे कोई अगर क्लिक करेगा तो हमारे इसी पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा। अगर आपको होम पेज पे करवाना है तो आपको होम पेज का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपके वेबसाइट में 10 पेजेस है ना, तो उन 10 पेजेस के अलग अलग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं, और उनका अलग अलग एसईओ भी किया जाता है। ओके। ठीक है। यस। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये अपना मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए ना सुमित। अ, मैम जैसे किसी का वेबसाइट है और 10 पेज है, हाँ और दसों के दसों पर एसईओ करके हम नंबर बैंक 1 रैंक कर सकते हैं क्या? हाँ, हो सकता है ना, मतलब डिपेंड करता है। हर पेज का कीवर्ड अलग अलग होगा पहली बात, और हर पेज अपने उस रेलेवेंट कीवर्ड पे रैंक करेगा। आप कर सकते हो, लेकिन वो अपने हर एक पेज अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स पे रैंक करेगा। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड ये हो गया, एक कीवर्ड ये हो गया। ठीक है, स्पॉन्सर्ड को पहले तो हम लोग स्किप कर देते हैं, स्पॉन्सर्ड से अपने को मतलब नहीं है। सी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है आपके, हम्म। यहाँ पे देखिए एक पेज आपका आ रहा है कोर्सेरा का। ठीक है, सेम कीवर्ड पे देखिए, मतलब मल्टीपल जो उनका सुप्रियो का आंसर था, दूसरा भी आपका आ रहा है।
तो आप कर सकते हो अलग अलग कीवर्ड्स। मानिए अगर ये भी नहीं करना आपको, आप मानिए जावा ऑनलाइन कोर्सेस, देखिए जावा भी आपका रैंक कर रहा है यहाँ पे, जी 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 मैम। कोर्सेरा का है ना। तो हर पेज हम्म, का अपना अलग अलग कीवर्ड होता है, और हर पेज अपने उस रेलेवेंट कीवर्ड पे ही रैंक करता है। तो आपकी पूरी वेबसाइट रैंक करेगी, बट वो उस रेलेवेंट कीवर्ड पे रैंक करेगी। ठीक समझ गया। ठीक है। ठीक है ओके। ओके, चलिए हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, इसमें कुछ तो ग्रीन में गया कि नहीं गया, पहले वो देखते हैं। आपका की फ्रेज गया, एसईओ टाइटल आ गया आपका, ठीक है। स्लग पार्ट ऑफ योर, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है स्लग, तो वो तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लग का मतलब ये होता है कि जैसे ये एसईओ है, ठीक है, बट हम लोगों ने कीवर्ड क्या रखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो इसलिए ये हमारा ऑरेंज कलर में आ रहा है। अगर हम इसी जगह पे सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रख देते हैं तो वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्लग हमारा ऑरेंज में है, तो इसलिए इतना कुछ मैटर नहीं करता। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट लेंथ। अब देखिए टेक्स्ट लेंथ मिनिमम 300 वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा और कंटेंट अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो टेक्स्ट लेंथ भी अपना कवर अप हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं, हम एक सैंपल डेटा लेते हैं, मतलब जस्ट अ वेस्ट डेटा लेते हैं और कुछ नहीं। और इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट लेंथ बढ़ाते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद प्लस साइन पे जाते हैं, सॉरी, एक सेकेंड रुकेगा, टेक्स्ट लेंथ हम लोग को लेना है ना, इस वजह से हमको ये करना पड़ रहा है ये। और मैम हाँ बोलिए। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर वहां पे दिया टेक्स्ट लेंथ तो कौन सा, मतलब कैसे समझे कि कौन सा टेक्स्ट का लेंथ नहीं नहीं, बढ़ाना है? कौन सा टेक्स्ट का लेंथ नहीं, इन द सेंस कि हम, मेरे पास अभी डेटा नहीं है ना, इस वजह से। तो इन द सेंस कि मानिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को थोड़ा और इलाबोरेट आप कर सकते हो, तो आप इसमें और डेटा को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आगे से आप और कंटिन्यू कर सकते हो इसको। नहीं तो फॉर, मतलब वही, हाँ, वही कि पेज में कौन सा, अब बहुत सारे वो, पैराग्राफ से ऊपर भी हाँ, है नीचे भी है। वो थोड़ा सा आपके लिए है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। तो वो मतलब कैसे? अब जब आप कंटेंट लिखोगे, ठीक है, अब अपने को पता चल गया मोर देन 300 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, ठीक। हम्म अब मानिए आपका 250 वर्ड्स का कंटेंट बन रहा है, लेट कंसिडर आपके में अभी भी कुछ वर्ड्स की क्या है, शॉर्टेज है। उस सिनेरियो में आप अपनी पूरी वेबसाइट को क्या करोगे, स्क्रॉल मतलब रीड आउट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपको ऐड, मतलब आप कोई सेक्शन अलग से ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ आपके पास आइडिया आ रहा है कि आप ऐड कर सकते हो विद इन द कंटेंट या फिर अलग से, तो आप उस पोर्शन को उसमें ऐड ऑन कर दो ना। जैसे और सिंपल वे में हम कैसे बताएं आपको। मैम अगर अगर मुझे हाँ कहीं जॉब मिल रहा है तो हाँ, ये लोग अपनी वेबसाइट हमको हैंड ओवर कर देते हैं कि हमको अलग क्रिएट करना होता है पूरा कंटेंट उसके ऊपर? नहीं, कंटेंट राइटर अलग होता है पहली बात तो। अगर आप एसईओ के लिए जाते हो जॉब के लिए ना, तो हम्म आपको कंटेंट नहीं बनाना है, कंटेंट ऑलरेडी उसके पास कंटेंट राइटर है लिखने के लिए, ठीक है। दूसरी हम्म चीज, अगर आपको कंटेंट लिखना भी होगा, आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन से कंटेंट लिख सकते हो, या फिर कंटेंट राइटर से अपने एक डिस्कशन कर सकते हो। तीसरी चीज, आपको काम क्या करना पड़ेगा, जो भी गूगल सर्च कंसोल में आपको अपडेट्स मिलते हैं, बिकॉज गूगल सर्च कंसोल क्रॉलर्स की एक्टिविटी बताता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, ठीक है, हम्म, उसको आपको आके अपनी वेबसाइट पे रिजॉल्व करना होता है। ओके
ये वाला काम आपको करना पड़ेगा वहां पे। अगर उसने बोला कंटेंट को शॉर्ट करना है गूगल सर्च कंसोल में, तो आपको वापस से कंटेंट राइटर के संग बैठना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, इन कंटेंट को शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर गूगल सर्च कंसोल कहता है क्रॉलर अभी तक आया ही नहीं है आपके वेबसाइट में, आपको गूगल सर्च कंसोल से उसको इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अगर आपके वेबसाइट में आपको कुछ वेब पेजेस ऐड ऑन होने की बात आती है, तो गूगल सर्च कंसोल पे जाके आपको साइट मैप को फिर से रिक्रिएट रीजनरेट करना पड़ेगा। तो जो चीजें आपको वहां से प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है वेबसाइट पे आके। तो ऐसे काम चलता है। मतलब अगर आप एसईओ सीख रहे हो तो आपको गूगल सर्च कंसोल पे भी उतना कमांड आपका होना इट्स मैंडेटरी। ओके मैम। तो अब जैसे आपने कंटेंट की बात किया कि कैसे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कहाँ पे कंटेंट आएगा। पहली बात, अगर आप एसईओ कर रहे हो वेबसाइट का और आपको लगता है कि भाई मुझे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप भी पहली बात तो पूरी वेबसाइट को रीड आउट करोगे। ठीक है, कि मतलब कहाँ पे कौन सा कंटेंट लिखा है, क्या वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, मतलब एक्सरसाइज आप सारी चीजों को पढ़ोगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा और इलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि इसमें ही आप थोड़े से कीवर्ड्स का यूज करके इसको, आप जो मानिए 50 वर्ड्स का है, आप इसको 100 वर्ड्स का कंटेंट बना दो, तो कंटेंट राइटर आपको वो भी करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके सम- मैम, गॉट इट। समझ में आया ना? हाँ हाँ तो हाँ। मानिए हम उतना कंफ्यूज आपको नहीं करते हैं, हम सेम कंटेंट में ऐड ऑन करते हैं। तो वैसे तो ये यूजफुल कंटेंट नहीं है, बट ठीक है हम ले लेते हैं एक बार के लिए कॉपी। और सॉरी, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल V। ठीक। और अब हम लोग अपने योस्ट एसईओ पे जाके देखते हैं। तो अगर टेक्स्ट, एक सेकेंड, कहाँ गया? टेक्स्ट कंटेन 22 words, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड, ऐड मोर कंटेंट। मतलब मे बी और कंटेंट को ऐड करना पड़ सकता है। तो ठीक है, इससे ज्यादा मतलब हमने कम ही कंटेंट लिखा होगा फिर इसमें। मैम, हाँ बोलिए। I have one questions actually. हाँ, Uh, uh, is there any limit for internal external link for any page, a specific page? Like इंटरनल एक्सटर्नल। लाइक हम लोग इतना ही यूज कर सकते हैं इंटरनल लिंक एक पेज में, हम्म लाइक एक्सटर्नल लिंक इतना यूज कर सकते, इज देयर एनी लिमिट फॉर इट और लाइक नहीं, मे देखिए ऐसे लिमिट तो नहीं है, बट हम्म, मुझे जहां तक आइडिया है, जितना मैंने आर्टिकल्स पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है कोई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अभी वो बहुत पीक पे चल रहा है, तो उस टाइम पे आप उन्हीं, मतलब जैसे मानिए आपके दो कोर्सेज हैं या फिर दो कोई प्रोडक्ट है शूज के, अगर वो हॉट सेलिंग है, तो आप उनकी लिंक कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पुट कर दो, चलेगा। फिर आप चेंज करके दूसरी लिंक भी पुट कर सकते हो। तो आप दे सकते हो लिंक, ऐसी कोई लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट दे सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे से पर्सनल पूछिए, 3 to 5 इज सफिशियंट, अकॉर्डिंग टू मी। ओके। मतलब एंड मैम, हाँ। और एक चीज कि हम लोग जितना भी यूज करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी लिंक पेज में, तो पेज स्पीड भी थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लोडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है फिर ना। हाँ 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 हाँ, ओके। तो सही बोल रहे हैं आप। वो भी मैम दिमाग में रख के करना पड़ेगा कि पेज स्पीड में इफेक्ट ना हाँ, करे वो चीज। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसी कोई लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। आप बोले ना बिल्कुल है, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम पर्सनली अपना बता रहे हैं, ओके, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, अदरवाइज लिमिटलेस आप पुट कर सकते हो। गॉट इट। हाँ, ओके, तो उस पे डिपेंड करता है आपका। हाँ, बस ये होना चाहिए कि आपका पेज लेंथ भी उतना एक्सटेंड होना चाहिए, बिकॉज अगर हर जगह पे अगर आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो कंटेंट विथ लेंथ भी आपका पेज का थोड़ा सा, मतलब नहीं होता,
आप बोल सकते हो लार्ज होना चाहिए, लार्ज इन द सेंस कि लेंथ वाइज में वो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द आप बोल सकते हो एसईओ रिस्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आप लिंक को प्रोवाइड कर रहे हो तो इसलिए। एंड मैम हाँ, कितना कंटेंट, वर्ड लिमिट कितना यूज करना अच्छा रहता है एज ए, मतलब वेबसाइट के लिए कोई भी, कि जैसे 300 अगर लिमिट है मैम, तो 300 इज बहुत कम है, तो ऐसा बहुत कुछ कम है, हाँ। लाइक 600 700 वर्ड्स इट्स गुड फॉर द वेबसाइट, कितना अच्छा रहता है मैम एज ए वर्ड देखिए, काउंट अगर हम लोग। अगर हम लोग वर्ड काउंट की बात करें, मोर देन आप बोल सकते हो 2500 प्लस होना चाहिए। 2500, हाँ, प्लस चलेगा। मैम इंक्लूडिंग द उसमें वो फुटर का भी कंटेंट आ जाता है ना, मतलब फुटर फुटर कंटेंट का इन द देखिए से। आता है, बट टेक्निकली बोले फुटर आज के टाइम पे, पहले फुटर का इम्पोर्टेंस था एसईओ में। यस। हाँ, अभी के टाइम पे फुटर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब फुटर इसलिए है जस्ट फॉर दी, और आपकी वेबसाइट कंप्लीट होती है, सोशल लिंक्स मिल जाते हैं, कुछ इंटरनल लिंक्स आप और प्रोवाइड कर देते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फुटर पे अगर हम प्रायुक्त पे गए, ठीक है, हम्म। तो अगर मुझे मेरे दूसरे पेज को कनेक्ट करना है प्रायुक्त के ही इंस्ट्रक्टर पेज को, तो आप उस तरह के लिंक्स दे सकते हो। जैसे मानिए मुझे अगर इंस्ट्रक्टर लॉगिन पे अगर आना पड़ता है, एक सेकेंड। हाँ, तो अरे क्या हो रहा है भैया। हाँ, ठीक है। अब मानिए मुझे अपने इंस्ट्रक्टर लॉगिन पे आना है, तो उसके लिए फुटर पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिंक्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी है, तो इसको भी आप इंटरनल लिंक्स का पार्ट कह सकते हो। तो मानिए अगर हम यस, ये इंस्ट्रक्टर लॉगिन पे जा रहे क्लियर हैं, है। तो हम उसके वो लिंक पे जा रहे हैं जो विजिबिलिटी अदर पर्सन्स के लिए, हर अब से मेरा ये पेज शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा। मतलब ये जो पेज है, आप लोगों में भी तो किसी डिफरेंट स्टूडेंट लॉगिन पेज कुछ डिफरेंट बोल सकते हैं इंटरफेस का होगा। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, तो इंटरफेस कुछ चीजें जो होती हैं वो आप बोल सकते हो पब्लिकली नहीं होती, ठीक है। तो आपका इंटरफेस कुछ अलग होगा, मेरा इंटरफेस कुछ अलग होगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनल लिंक, बिकॉज आपका प्रायुक्त तो आ ही रहा है ना इसके अंदर। हाँ, यस यस तो मैम। ये भी आपका है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने कंटेंट की जब बात की, कंटेंट पे आते हैं हम लोग। कंटेंट जैसे मैंने बोला 300 प्लस होना चाहिए, 2500 प्लस वर्ड का चलेगा। लॉन्ग कंटेंट जो आपका होता है वो हम्म चलेगा, ठीक है, एक हम्म पेज के अंदर, या फिर आपके वर्ड काउंट जो होते हैं। अगर आप ब्लॉग पोस्ट को लेते हो या फिर कुछ वैसा लेते हो, तो आप 500 वर्ड का कंटेंट ले सकते हो। अगर आप अपने वेबसाइट में ब्लॉग को ऐड करते हो तो 500 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए, कम भी चलेगा। और हर एक सिंगल पेज पे आप 1000 का भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट 300 से ज्यादा होना चाहिए, ओके ठीक है। ओके। मोर देन 300 प्लस होने चाहिए। मैक्सिमम 2500 तो होने ही होने चाहिए, 300 इज टू लेस। एंड तो मैम मैक्सिमम, हाँ। हमें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सोच के ही तो वेबसाइट बनाना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। देखिए, सो आपकी वेबसाइट का ना जो स्पीड होता है ना, वो हम्म 5 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाना चाहिए, हाँ यस मैम ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, स्पीड कब बोल सकते हैं, लोडिंग टाइम कब हमारी एक्सीड करती है, मतलब आप बोल सकते हैं बाउंस रेट क्यों हमारी वेबसाइट्स में होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी इमेजेस का यूज कर लेते हैं, इसलिए जेपीजी यूज करना चाहिए, पीएनजी एंड और जो होते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा, वीडियोस कभी पुट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको टेस्टिमोनियल्स भी पुट करने हैं, हम्म आप एक बोल सकते हो मिनिमम 15 सेकेंड्स का, छोटे छोटे नहीं होते कोलैबोरेशन टाइप के एकदम हम्म क्लिप्स, आप हम्म उसको ऐड करके पुट कर लो। मैक्सिमम वीडियोस भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पीडीएफ्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम्म, इसलिए क्या प्रॉब्लम्स होती है, लोडिंग टाइम हमारी ज्यादा होती है, हाँ कभी कभार सर्वर का भी प्रॉब्लम होता है। यस। बट अगर हमारी वेबसाइट के बारे में बात करें तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। मैम एक चीज मैं पूछना था कि हाँ, लाइक इन केस, हाँ, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछ रहा था मैम, हाँ, कि हाँ, हम हाँ। जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू ही दिमाग में रख के बनाना पड़ता है, यूजर्स के पॉइंट मैम ऐसे। वेबसाइट डिजाइन करना भी हमारा काम है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आपका नहीं है। अगर सो वर्डप्रेस मैम, की एक सेकेंड बस विशाल, आई एम सो सॉरी विशाल। नो प्रॉब्लम। मतलब अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस डेवलपर में जाते हो देन आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है। अदरवाइज अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव में जाते हो तो आपको वेबसाइट डिजाइन करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, आपको सिर्फ एसईओ के टास्क कंप्लीट करने हैं।
हाँ, मैं वही कंफ्यूज हो रही क्योंकि एससीओ का चल रहा है और मुझे लगा फिर वेबसाइट भी अगर हमको ही क्रिएट करना है तो फिर। नहीं 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 नहीं, ओके। वेबसाइट आपकी ऑलरेडी रहेगी, आपकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर पे जा रहे हो देन यू हैव टू क्रिएट योर वेबसाइट, मतलब क्लाइंट की। अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव पे जा रहे हो तो मतलब आपको सिर्फ एसईओ के रिगार्डिंग ही काम करना है, तब आपको वेबसाइट मतलब नहीं बनाना है। और वो जो रीलोड का जो विशाल बोल रहा है कि मतलब जो वेबसाइट रीलोड के लिए टाइम लगेगा वो भी हम पे डिपेंड करता है या? हाँ नहीं, वो आप पे, वो आप करो, वो एसईओ का पार्ट है। वो आपको उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, कहाँ कहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट लोडिंग टाइम को लेस कर सकते हैं। ओके ओके, सॉरी हाँ विशाल इंटरप्ट नहीं करने हाँ का। नहीं नहीं, हाँ विशाल आप बोलिए ना प्लीज। हाँ मैम, वन थिंग, हम्म जब जैसे कंटेंट जब हम लोग सेटअप करते हैं हम्म वेबसाइट हम्म के लिए, तो मैक्सिमम तो मैम जो यूजर्स आता है वो फर्स्ट कुछ पैरा या सेक्शन में ही डिपेंड करता है, वो चेक करते हैं कंटेंट। तो ज्यादातर जो हम लोग का विजिटर्स होता है वेबसाइट में, हम्म वो ज्यादा नीचे नहीं जाता अगर कंटेंट उस बेसिस पे नहीं रहता है, तो मतलब हम्म एज ए यूजर पॉइंट हम्म एस्पेक्ट्स में। हम्म तो मैम हम लोग किस टाइप का कंटेंट एज ए फॉन्ट सेक्शन में यूज करें कि वो यूजर अट्रैक्टिव होता है, कि सर्विस के रिगार्डिंग ही जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो, या कंपनी के रिलेटेड होना जो कंपनी को डिफाइन करते हैं, तो किस टाइप नहीं, का मैम अच्छा रहता है कि एज ए सर्विस, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सर्विस की? सर्विस। ओके। यूजर को आपकी कंपनी से मतलब नहीं है, आपके काम से मतलब है। हम्म। तो got आप, it। अगर मानिए मुझे आपसे आपकी सर्विस लेनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि हम्म। मुझे आपकी कोई सर्विस, आपका रैंकिंग पे पेज दिखा और मैंने क्लिक किया, तो ओके। मुझे आपकी कंपनी से मतलब नहीं कि कंपनी कब बनी है, कब फॉर्मेशन हुआ है, कौन ओनर है, कौन सीईओ है, कौन जनरल मैनेजर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि मेरी सर्विस की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे क्वेश्चन है सर्विस, आपको उस सर्विस का आंसर देना है कि हम इस सर्विस में ये चीजों को कंप्लीट करेंगे, और अगर वो फुलफिल मेरी हो रही होगी तो हम आपको चूज करेंगे। मुझे गॉट आपकी इट। कंपनी से बिल्कुल मत है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रायुक्त को किस लिए ज्वाइन किए हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, कि प्रायुक्त कब स्टैब्लिश हुआ है उसके लिए? नो, ऑब्वियसली मैम डिजिटल को मार्केटिंग की। तो आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उस रिक्वायरमेंट में भी और हम लोग इन डेप्थ जाते हैं। मानिए हम आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब आप जाके अपने बीडी से ही कंप्लेन करो कि शिवांगनी अच्छा पढ़ा ही नहीं रही है, आई वांट डिफरेंट ट्रेनर। तो हम्म। ये क्या हुआ कि आपको प्रायुक्त से मतलब नहीं है, आपको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, तो हम्म। आप ऑलरेडी किसी और ट्रेनर पे रीडायरेक्ट करोगे। ओके। यस तो यस, राइट। कंटेंट में आपका सर्विस आना चाहिए, आपकी कंपनी से वो मतलब नहीं होना सो चाहिए। मैम सर्विस में भी, हम्म जैसे इफ इन केस हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइडिंग प्रयोग का सर्विस है मैम, हम्म तो सर्विस में भी किस टाइप का कंटेंट हम लोग शो करें कि एज ए, मतलब हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, या फिर कोई यूजर्स जो यूज किए उसका थोड़ा ऐड करके, मतलब अब उसका देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर। फॉर एग्जाम्पल एक्सवाईजी हम्म। कोई भी सर्विस हो, वो कार वॉश की हो, आईटी हम्म। सर्विसेज हो, एक्सवाईजी कोई भी सर्विस हो, यस यस। फर्स्ट पेज पे आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं आप उसको हम्म। पुट करो। ठीक है, गॉट इट। अगर आपको कुछ रिव्यूज मिलते हैं आप उन रिव्यूज के स्क्रीनशॉट्स को पुट पुट कर सकते हो, जस्ट लाइक अ टेस्टिमोनियल्स। गॉट ठीक, इट गॉट इट। और उस, रिव्यूज मैम हाँ, मिड ऑफ द पेज होना चाहिए, जैसे बहुत सारे, हम्म ऑलमोस्ट 65 to 70% कंपनीज आर यूजिंग रिव्यूज इन द लोअर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, लाइक मोस्टली करेक्ट, फुटर हाँ सेक्शन। बॉटम बॉटम में, तो हाँ यस, जी। सो मैम, सो इन दैट केस वो रिव्यू सेक्शन थोड़ा ऊपर करना अच्छा रहता है, या फिर वो फुटर सेक्शन में ही रहना अच्छा होता चलेगा, है एज नहीं डिजाइन? चलेगा, आप मिड में भी रख सकते हो, आप ओके। मिड में भी रख सकते हो। बहुत लोग रिव्यूज को स्लाइड शो की तरह भी यूज करते यस, हैं। राइट राइट तो राइट। आपका जो यूएसपी है, अगर वो आपका टेस्टिमोनियल्स, अगर आपकी वो यूएसपी है, तो आप उसको टॉप पे यूज करो। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि यूएसपी नहीं है तो आप बॉटम में यूज करो। अगर आपको लगता है कि ये मीडियोकर टाइप है, लोग आ जाएंगे इस पेज के मतलब नहीं एज तक, तो आप उसको मिड में यूज करो। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि वो एंड में ही यूज करना इज बेनिफिशियल। गॉट इट गॉट तो इट। वो वाली चीज है। दूसरी चीज और है, रिव्यूज दो तरह के होते हैं।
एक जैसे विशाल ने पूछा, उन रिव्यू से टेस्टिमोनियल्स का आप एक कलेक्शन कर सकते हो होम पेज पे, विच इज गुड। सेकंड आपका गूगल रिव्यू होता है, ठीक है। गूगल रिव्यू भी हमेशा याद रखिएगा, वो भी आपकी सर्विस को डिफाइन करता है। भले ही आपकी वेबसाइट टॉप पे वो रैंक कर रही हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी सर्विसेज ऑफ एंड ऑन ऑनलाइन दोनों की तरह से काम करती है। कुछ लोग ऑफ बिजनेस को सर्च करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस को सर्च करते हैं, डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट एंड आपकी, आई एम सो सॉरी, आपकी बिजनेस किस तरह से है उस पे, ठीक। अब ये जो सिनेरियोस आता है रिव्यूज वाला, ये दो तरीके का, एक अच्छे रिव्यूज, ऑब्वियसली हम लोग अच्छी रिव्यूज वेबसाइट पे शो करते हैं, कोई बैड रिव्यूज तो शो करता नहीं है। बट टेक्निकली यूजर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत सिंपल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्लास डोर पे उसके रिव्यूज देखेंगे, हम उसकी वेबसाइट्स का ओवरव्यू करेंगे एंड उसका गूगल रिव्यूज देखेंगे, ठीक है। अब लेट कंसिडर, अगर ग्लास स्टोर पे बैड रिव्यूज हैं आपकी सर्विसेज के, ठीक, इग्नोर, लोग गूगल रिव्यू पे आएंगे बिकॉज गूगल रिव्यू को ज्यादातर लोग जेन्युइन मानते हैं। गूगल रिव्यूज पे भी अगर आपके क्या है, बैड रिव्यूज हैं, भले ही आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा रीडेबल होगी, गूगल बहुत अच्छी तरीके से उसको डिमांड में ला रहा होगा, डजेंट मैटर, लोग आएंगे ही नहीं। क्वांटिटी तो आएगी बट क्वालिटी नहीं रुकेगी, एंगेजिंग ही नहीं होगा आपका वो, क्यों, क्योंकि गूगल रिव्यू बेकार है। इसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में ORM, ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब मोस्टली ये सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए होता है, बट ज्यादा ये सर्विसेज के लिए काम करता है। इसलिए जो गूगल रिव्यू होता है, गूगल बुद्धू बिल्कुल नहीं है। बहुत इनिशियल लेवल की कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ही देती हैं कि आप लोग अपने रिव्यूज को पुट करो, ठीक है, मतलब अपने अपने लैपटॉप से क्या करो, रिव्यूज को पुट करो। अब बात कैसे चलता है इस पे काम, गूगल रिव्यू, मानिए आप प्रायोग पे गूगल रिव्यू दे रहे हो, ठीक है। हर लैपटॉप का अपना आईपी एड्रेस होता है, हर सेल फोन का अपना आईपी एड्रेस होता है, मतलब ये बेसिक साइबर सिक्योरिटी में तो आप लोग ने भी सुना होगा कि आप लोग ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द आईपी एड्रेस कि किस लैपटॉप से कौन सा पोस्ट हुआ है, किस मोबाइल से क्या पे क्या हुआ है, वो वाली चीज। तो गूगल क्या करता है, उस आईपी एड्रेस का यूज करता है। तो गूगल पे क्या होता है, अगर मानिए मैंने प्रायोग को एक रिव्यू दिया, तो मेरा लैपटॉप इट्स वन आईपी एड्रेस, वन जीमेल आईडी, व इक्वल्स टू वन रिव्यू। अगर हम दोबारा से प्रायोग को रिव्यू देते विद द सेम जीमेल आईडी एंड सेम आईपी एड्रेस, तो वो गूगल की नजर में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। अब आते हैं हम फोन पे। अब आपको ये लगेगा हम सेम ईमेल आईडी से फोन पे भी तो दे सकते, बिकॉज फोन का आईपी एड्रेस अलग है, बट जीमेल आईडी सेम है। जीमेल आईडी सेम है, आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस अगर डिफरेंट है, डजेंट मैटर, तब भी आपका रिव्यू एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से भी आपकी रिव्यू चलती है गूगल पे, इसे कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब उस अगर आपके पास कोई बैड रिव्यूज आया है, तो उनको गुड में कन्वर्ट करिए, हर एक बैड रिव्यूज का आंसर दीजिए कि अगर आपको कोई सब प्रॉब्लम हुई है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई है हम लोग आपसे, मतलब नहीं होता अपने आप को, आपको लॉस में भी जाना पड़े बट अब आप सेल करो, सेल करो अपने आप को एक टाइम के लिए कि अब मेरी टीम चेंज हो गई है एंड ऑल दैट, हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम लोग कंसेशन कर देंगे एंड आपको डिस्काउंट दे देंगे, XYZ कुछ भी। तो आपके रिव्यूज बहुत तरीके से मैटर करते हैं, सिर्फ वेबसाइट ही इकलौती चीज नहीं होती है, आपके गूगल रिव्यूज भी अ पार्ट ऑफ आपकी वेबसाइट का काम होता है, ठीक है, जैसे लोकल SEO भी कहते हैं, या गूगल माई बिजनेस का में जो आता है, तो वो वाली चीज होती है। अब बात जो विशाल ने की थी कि कैसे एंगेजिंग एंड कंटेंट का, तो आप ला सकते हो वहां पे, डिपेंड करता है कि आपका मतलब रैंकिंग कहाँ पे हो रहा है, आप कितना अंडर, मतलब नहीं होते अपनी सर्विसेज को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो अपने यूजर को, और आपका यूजर आपके आपको कितना अच्छे से समझ पा रहा है, आपकी टीम कैसे आपके सॉरी यूजर से कनेक्ट कर पा रही है, तो ये बहुत सारी साइकिल्स पे काम चलते हैं। एंड मैम, हाँ। इससे रिलेटेड मेरा और एक क्वेश्चन है एक। हाँ। जैसे इफ हम लोग का सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। कोई भी आईटी सर्विस हो गया है, कोई भी सर्विस ओके। हो गया, ओके। तो मैम हम लोग आईटी सर्विस के रिगार्डिंग ही कीवर्ड चूज करेंगे, फिर प्राइमरी कीवर्ड भी हम लोग का उसी रिगार्डिंग होगा। तो ऐसे भी मतलब होता है मैम कि
कंटेंट तो हम लोग आईटी सर्विस है, कीवर्ड्स भी है, लेकिन बाउंस रेट ज्यादा है वेबसाइट में। हम्म। यूजर्स आ रहा है बट यूजर्स ज्यादा पेज स्क्रॉल ज्यादा नहीं चाह कर रहे रहा हैं, है, हाँ, स्क्रॉल नहीं वापस कर चले रहा जा है, रहे हैं। जस्ट हाँ आ रहा है, जस्ट फर्स्ट कुछ सेक्शन जस्ट शो करके निकल रहा है। उसका रीजन क्या हो सकता है मैम? हाँ, पहली रीजन कि आपकी वेबसाइट बहुत इंटरेक्टिव, उसका इंटरफेस बहुत बोल सकते कंफ्यूजिंग होगा, जो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको अपनी वेबसाइट का पूरा इंटरफेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके और ओके। इजी बनाना पड़ेगा, जितना इजी बना सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि अब वेबसाइट को टैकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम्म हम्म दूसरी हम्म चीज, आपका सर्वर डाउन हो सकता है, मतलब जिस सर्वर पे आपकी वेबसाइट है वो डाउन हो हम्म, सकती है, इसलिए यूजर्स का लोडिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, बाउंस रेट क्या हो रहा है, बैकफायर कर रहा है आपके लिए। तो ओके। एक वो प्रॉब्लम हो सकती है। और नहीं, तीसरा कोई नहीं है, यही दो है, गॉट इट। ये मैम दोनों चीजें। कंटेंट कंटेंट भी डिफेंड करते हैं कि कंटेंट हम लोगों ने ज्यादा डिफिकल्ट यूज कर दिया है कि हाँ, यूजर्स को। कंटेंट तो है ही, कंटेंट तो बिल्कुल है। कंटेंट भी है, क्योंकि वेबसाइट तभी तो कॉम्प्लिकेट हो रही है कि आप चीजें समझ ही में नहीं आ रही है, कहाँ क्लिक करना है, किस तरह कंटेंट है, कैसा यूज कर रहे हैं, तो वो पूरा आपका एक पार्ट आ गया उस चीज मतलब का। वर्ड हम लोगों ने ज्यादा हाँ, टॉप मतलब लेवल। हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, शायद ये एग्जाम्पल आप लोग से हमने शेयर भी किया होगा, कि अगर आपके सामने शॉपिंग साइट्स को रख दे, फ्लिपकार्ट, हम्म, मिंत्रा एंड amazon, हम्म, आपको जो इजी और अंडरस्टैंडिंग शॉपिंग साइट लगेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको amazon लगता है तो आप amazon को ज्यादा इजी समझ सकते हो, मे बी मुझे मिंत्रा लगता है, मे बी किसी को फ्लिपकार्ट लगता है, मुझे amazon बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट लगती है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यूजर को चाहिए इजीनेस, जो शॉर्ट सिंपल स्वीट में आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते yes, हो, वो यूजर को चाहिए। अब वो चाहे इधर कंटेंट में हो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग में हो, चाहे वो कैसे, क्योंकि यही हो सकता है, क्योंकि सर्वर पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो वो वाली चीज है। ओके ओके। ठीक है। मैम सर्वर हाँ, पे कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सर्वर का कुछ इशू है तो हम लोग सर्वर चेंज कर सकते हैं ना एक से डायरेक्ट? देखिए, सर्वर दो तरीके से काम करता है विशाल। एक होता है 302, जिसपे टेम्पररी वाला होता है, यस वो वाला यस। 302 वाला जो सर्वर होता है ना, जैसे आप जहां से ये अपनी वेबसाइट का डोमेन परचेज करते हैं, मतलब जहां से भी करते हो, होस्टिंगर, गोडैडी, हाँ। कहाँ से, तो उनका जो सर्वर रहता है ना, वो अगर हम्म वहां से कोई इशू होगी तो इसलिए भी बाउंस रेट होने लगता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, वो ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द उस सर्वर को मेंटेन, मैंने नहीं होता हम्म कि रिजॉल्व कर दिया जाए। हाँ, हम्म अगर आप किसी और सर्वर पे काम करते हैं और आपको उसको रीडायरेक्ट करना है, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि एक दूसरे सर्वर पे स्विच करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, कि आपकी मैम वही होल। पूछ रहा था, जैसे जब हम लोग ऐसे भी कंपनीज करते हैं कि दूसरे सर्वर में ट्राई करते हैं, क्योंकि हम्म। कुछ टाइम वेब वर्डप्रेस में वेबसाइट है, हम्म। देन वो लोग वर्डप्रेस से जोहो में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ, सपोज एग्जांपल के तौर पे। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैं उस कंडीशन में हम लोगों को एज ए एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फोकस करना पड़ता है मैम? देखिए, किसी भी सर्च इंजन पे आप चले जाओ, मतलब हम्म, चाहे वो आप याहू पे, या फिर आप प्लेटफॉर्म, तो डिफरेंट थिंग हो गई, वर्डप्रेस एंड जोहो, हाँ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग हो गया। हाँ अगर आप सर्च इंजन भी, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई गूगल पे नहीं हो रहा, एक बार याहू पे देख लो, याहू हाँ पे नहीं हो रहा, एक बार बिंग पे देख लो, या फिर सफारी पे देख लो, मतलब नहीं होता, सर्च इंजन भी लोग चेंज करते हैं। हाँ हाँ। एसईओ सेम रहता है। ठीक है। प्रॉब्लम्स आती कहाँ से, जैसे बोला ना कि वो क्या, सॉरी, हम एक करेक्ट वर्ड नहीं बोल पा रहे आपको, हम्म मतलब हाँ, पोजीशंस में, हाँ, हम्म पोजीशंस में, रैंकिंग में, रैंकिंग वर्ड हम्म भी भूल गए। हम्म तो एसईओ सेम रहेगा, आप किसी भी सर्च इंजन पे चले जाओ, हम्म, रैंकिंग में भी वैरी, मतलब नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकती है, अगर तब भी आपका बाउंस रेट ज्यादा हो रहा है, तो जरूरी नहीं वो आप ही का प्रॉब्लम हो, मे बी मेरा हम्म। नेट भी तो काम नहीं कर सकता, यूजर का। नो नो मैम, मेरा क्वेश्चन ये हाँ, नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं हाँ, तो तो एज ए सर्वर के रिगार्डिंग हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, मतलब रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग को फिर क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि वेबसाइट अगर सेम ही है मैम, हाँ, मैं बस उसका प्लेटफॉर्म चेंज कर रहा हूँ, वर्डप्रेस से उसको जोहो में या हब स्पॉट किसी पे भी जा रहा हूँ,
तो एज ए पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को मैम फिर से जोहो में रीडिजाइन करना पड़ेगा वेबसाइट को, या वर्डप्रेस में जो हम लोग का बना हुआ वेबसाइट है उसको ही हम जोहो पे शिफ्ट कर सकते हैं? उसके रिगार्डिंग में पूछ रहा अम, था मैं, उसके देखिए, लिए फिर। मुझे ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, मुझे बहुत ऊपर ऊपर से पता है, बहुत हम्म। टेक्निकल तो मुझे नहीं पता इसका। हम्म। पहली चीज है, अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे चेंज करना है ना, तो आपको उसका रीडायरेक्शन करना होता है परमानेंट, मतलब जो भी वो रीडायरेक्शन का यूज कर रहे हैं तभी वो ओके। वहां जाके यूज हो सकती है। हम्म। दूसरी चीज, अगर आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं तो हम्म। सर्वर प्रॉब्लम्स, जो आपकी जो टेक्निकल टीम होती है, जो ये सर्वर एंड डेटाबेस और सीक्वल इन सबको जो भी वो हैंडल करते हैं, तो ओके। फिर वो बताते हैं कि किस सर्वर पे ब्रीच नहीं हो सकती, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। पहले तो वो भी देखना पड़ता है, अगर ब्रीच आ गई तो आपकी मेहनत जो पहले की थी वो भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो ओके। सर्वर पे डेटा बहुत रहते हो, ब्रीचेस बहुत होते हैं, डेटा ब्रीचेस बहुत होते हैं, मतलब डैमेजेस बहुत होते हैं, तो वो भी ओके। देखना पड़ेगा। फिर जिस सर्वर पे वो भेज रहे हैं, चाहे मतलब भले प्लेटफॉर्म चेंज करना अलग चीज है, बट प्लेटफॉर्म सर्वर पे काम नहीं कर रहा। आप अगर इससे वर्डप्रेस से जोहो या किसी और पे कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट किसी सर्वर पे अगर आप चेंज कर रहे हो तो कोई बग्स तो नहीं है, कोई साइबर अटैक तो नहीं होगा, फिर ये देखा जाएगा उस पे। ओके। ठीक है। फिर जिस सर्वर पे आप कर रहे हो, जिस नेटवर्क पे मतलब आप कर रहे हो, तो वो भी देखा जाएगा, क्या वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, मतलब यूजर के, सॉरी, क्लाइंट और यूजर के बीच में कनेक्शन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेन थिंग तो आपका वही है, सॉरी, सर्वर पे अगर आप चेंज कर रहे हो तो। ठीक है। तो हम्म। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपकी हाँ, अगर आप और भी चेंजेस करें तो आपका ऐसा तो नहीं, सर्वर पे कुछ जो आपके ये बोलते हैं कोर डेटा है, कोई डेटा हम्म। लॉस तो नहीं हो जाएगा जो आपको प्रॉब्लम करना पड़े और फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़े। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जब सर्वर में, मतलब इसलिए सर्वर चेंज करने में थोड़ी सी इश्यूज आती है। अब हाँ, फॉरेन वाले में क्या होता है, उन लोग वीपीएन पे काम करते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम्म। वीपीएन पे आप अपने कनेक्शंस को चेंज करते हो, तो कनेक्शंस चेंज होता है तो आपका मतलब नेटवर्क एंड ऑल दैट ये सब चेंज हो जाता है। बट इंडिया में इतना तो मुझे नहीं लगता है, मतलब उसका। नहीं, तो इंडिया में सर्वर तो पे सर। हाँ, इंडिया मतलब इंडिया में जो बुद्धिमान है वो तो भाग गए अ, फॉरेन। मैम, हाँ। जैसे सर्वर चेंज करने पे विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ। एसईओ के जो मेथड्स हम मतलब यूज करते हैं, हम्म। तो सर्वर चेंज करने से वो तो मेथड सेम रहेंगे ना, एसईओ इज सेम। मेथड बट सेम रहेगा एसईओ का, बट सर्वर चेंज करने से डेटा लॉस का, ब्रीच का, साइबर सिक्योरिटी का, इन सब का थोड़ा सा इशू। ये तो हमारा डिपार्टमेंट तो नहीं है ना मैम, ये तो नहीं नहीं वेबसाइट नहीं जो नहीं मैनेज। नहीं 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 नहीं, ये आपका इसका हो जाता है, टेक्निकल टीम जो आपकी ये सीक्वल डेटाबेस इन सब पे जो काम नहीं करती है, या पोस्टग्रे सीक्वल इन सब पे, ये वो लोग हैंडल करते हैं, सर्वर वाला जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो उनका काम है कि वो ये क्रॉस चेक कर पाए कि डेटा ब्रीच है कि नहीं, वो बना के देंगे। हमारा हाँ काम तो सिर्फ एसईओ तक ही है हाँ ना। हाँ, हमारा एसईओ तक की है। साइबर सिक्योरिटी वाले ये एनालाइज करते हैं कि जो भी हमारे क्लाइंट जिन जिन सर्वर्स पे काम कर रहे हैं उस पे कोई अटैक तो नहीं हो रहा, मतलब साइबर अटैक तो नहीं हो रहा, या फिर मतलब नहीं होता आपका ब्रीचेस तो नहीं आ रहे, डेटा लॉस तो नहीं, ये सब वो काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक अलग ही जॉब का वो आपका हो जाता है। वो आपका सीक्वल एंड पोस्टग्रे सीक्वल पे काम करता है, डेटाबेस पे। कि मतलब अपने एसईओ वाले, एसईओ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। नहीं 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 नहीं, एसईओ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, किसी पे भी आप कि काम करो नहीं आएगा। हम्म, ठीक है, मतलब आप कि मैम परेशान बस यही मत था। होना इस चीज के नहीं नहीं, लिए। बस कंफ्यूजन था यही, नहीं। क्योंकि ये अ, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जा रही है ना, तो समझने हाँ। में थोड़ा सा। नहीं नहीं, उनका वैसे था, मतलब इतना तो बहुत इन डेप्थ मुझे साइबर सिक्योरिटी करी, मुझे बस ऊपर ऊपर से आइडिया था कि चेंज करने पे सर्वर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इन डेप्थ तो मुझे भी नहीं पता कैसे काम चलता है, बस ये ऊपर ऊपर का मुझे पता है। ठीक ठीक। है मैम। अ ठीक, अभी तो क्या बताए, अपना तो कंप्लीट हो गया है क्लास। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, इस वाले को सेक्शन को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, चलेगा ना आप लोगों को? ओके हाँ मैम। ठीक ठीक है यस मैम। मैम बट मैम। मुझे हाँ मतलब मुझे कुछ पूछना है, बट आउट हाँ ऑफ हाँ कॉन्टेक्स्ट, इसके हाँ हाँ, रिलेटेड बोलिए। नहीं। हाँ बोलिए, पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं मैंने है, मैं। इंटर्न के लिए ऐसे पहले अप्लाई किया था, तो मुझे उन्होंने एक टास्क दिया था कि आपको दिन का 100 बैकलिंक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो जो ये इतने सारे बैकलिंक्स हम कैसे बनाते हैं? देखिए, जो ये बैकलिंक्स आपके होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, ठीक है, आप गेस्ट ब्लॉगिंग का यूज करते हो, आप ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन पिंटरेस्ट का यूज करते हो, सॉरी इमेज लिस्टिंग बोलता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन गलत वर्ड है, इमेज लिस्टिंग का यूज करते हो।
पिंटरेस्ट का, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लेटफॉर्म का यूज करते हो विच इज योर कोरा, तो यहाँ यहाँ जाके आप बैकलिंक्स को क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हम आपको एक सिंपल सा बता रहे हैं, सॉरी, लिंक्डइन की ओपन कर दिया, जैसे कि कोरा। मैम ये बैकलिंक्स क्या है? बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी या बोल सकते हैं दूसरे की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक को लेकर आना, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोरा.com अगर आप देखोगे, एक ही थर्ड वेबसाइट है, मतलब दूसरी वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, और कोई भी पर्सन जब यहाँ पे आके क्लिक करेगा और हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा, जस्ट एक सेकेंड। तो मैम हम मतलब सारे सोशल मीडिया जितने भी एप्स हैं हम उस पे जाके हमारा लिंक जो भी है प्रोवाइड करेंगे। मैम आप बोल रहे हो क्या? आप म्यूट पे हो? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना। हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब था कि बैकलिंक क्या करता है कि दूसरे की वेबसाइट पे आपको कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है। अब ये बैकलिंक्स कैसे कैसे होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसके लिए हम लोग कोरा यूज करते हैं, इमेज के लिए पिंटरेस्ट यूज करते हैं, सोशल मीडिया में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड रेडिट का यूज करते हैं, आप ट्विटर का भी यूज कर सकते हैं। और चौथा आपका होता है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अलग पैटर्न होता है, उसमें आपको एक कीवर्ड्स को पुट करके चीजों को फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे हम आपको एक सैंपल बता रहे हैं कोरा का, तो मानिए अगर आप इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इन इंडस्ट्री, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, आपने क्लिक किया इस पे। बैकलिंक्स क्रिएट कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे इतने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, ठीक है, आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आंसर गिवन होता है, आप इस पे क्लिक करो और आप इस क्वेश्चन का अपना आंसर यहाँ पे दो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये पब्लिश नहीं करेंगे, बस हम आपको बस कहाँ गया प्रायोग, जैसे मानिए ये है, ठीक है, तो कंटेंट तो वैसे आपको लिखना है, हम आपको यहाँ पे सैंपल में बता रहे हैं। ठीक, अब इस कंटेंट पे आपको एंकर टेक्स्ट देना है विच इज कॉल्ड हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे ए साइन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करिए, और जिस पे आपको एंकर टेक्स्ट देना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग तो दिख नहीं रहा है, बट लेट कंसिडर, मानिए अभी तो ऐड नहीं कर सकते, प्रायोग को आप हाईलाइट कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिंक दिया है, लिंक पे आप जाओ, उस पर्टिकुलर पेज का, ठीक है, आपको यूआरएल लेना है और यहाँ पर आपको पब्लिश कर देना है एंड ऐड कर देना है। ठीक है, आप और भी चीजें ले सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लू मींस एंकर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है आपका। अब कोई यहाँ पे, लेट कंसिडर हम एक पोस्ट कर ही देते हैं, सी, अब कोई प्रारूप पे क्लिक करता है मेरे कंटेंट को रीड आउट करके, तो वो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से यूजर को सेंड करने के लिए होता है। तो ये आपका इस तरह से लिंक्स क्रिएट होती हैं इस पे। तो ऐसे ही आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन, गेस्ट ब्लॉगिंग और बुक, सोशल बुक मार्किंग, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारी चीजें आपकी
गेस्ट ब्लॉगिंग्स में, सॉरी, बैकलिंक्स में आती हैं। तो अगर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करनी है, वैसे तो डे की 100 बैकलिंक्स बहुत ज्यादा होती हैं। आपकी बैकलिंक्स भी वैरायटी ऑफ होती हैं, डू फॉलो, नो फॉलो, और स्पैम, डीएपीए, मतलब बहुत सारी होती है। बैकलिंक एक अलग ही अपना सेक्शन आ जाता है। तो इस तरह से अपने को क्रिएट करना होता है इन इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर। मैम और एक चीज है, पूछूं हाँ बोलिए ना। कि कल पूछूं? नहीं नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल फिर टॉपिक पढ़ा देंगे ना, इसलिए अभी आप अपने क्वेश्चंस हाँ पूछ मैम, मैं सकते हो। मतलब एक बात बोलना चाह रही हूँ क्लास में, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस या ऑफेंडेड मत हो जाना। बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ पूछना है तो प्लीज क्लास के एंड में पूछना, बिकॉज क्लास हो ही नहीं रहा है, मतलब हाँ, जो, लंबा नहीं हो पा, टॉपिक्स नहीं हाँ कंप्लीट हो पा रहे टॉपिक हैं। ही नहीं कवर हो रहे पूरे, हम्म। बिकॉज आप लास्ट में पूछ लो जो भी पूछना है। और हाँ, और एक मैम, और हाँ। एक टास्क दिया था उन्होंने कि कॉम्पिटिटिव बैकलिंक एनालिसिस, कि कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर। बैकलिंक हाँ। एनालिसिस के अच्छा। साइट का एनालिसिस करना है। हम्म। तो वो अच्छा, भी तो क्या? तो मैम टूल्स, टूल्स ये आपको टॉपिक उन्होंने दिए हैं? टूल्स नहीं दिया था। मैंने क्या किया था, हाँ। इंटर्नशिप के लिए पूछा था उनको। हाँ। उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेज दिया जिसमें पूरा टास्क लिखा हुआ है कि हाँ। कॉम्पिटिटिव बैकलिंक एनालिसिस, उनके पूरे लिंक भेजिए उन्होंने। उसके हाँ। बाद उन्होंने दिया आइडेंटिफाई 5 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर ईच ऑफ आवर वेबसाइट। हम्म। ऐसे मुझे 2-3 टास्क टास्क दिए दिया थे। आपको, हाँ। हाँ, लिंक बिल्डिंग, आउटरीच ईमेल, फिर आर्टिकल, ये वो सब आपको दिया। गेस्ट ब्लॉगिंग का ही आ गया, आर्टिकल्स का। तो आपने टूल्स का उसका यूज किया कि कौन सी आपको मतलब मैं मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, इसलिए मतलब ये बाद में आएगा। हम मतलब आप पढ़ाने नहीं, वाले हो ना। पढ़ाएंगे, बैकलिंक हम आपको पढ़ाएंगे। एक बार हम लोग ऑन पेज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग ऑफ पेज, मतलब ऑफ पेज आपका टोटली बैकलिंक्स के ऊपर रहेगा। तो अगर आपको वो टास्क पे, एक चीज और हम आपको बोलना चाहेंगे, बैकलिंक पे अगर आप इंटर्नशिप करो, बहुत अच्छी चीज है। आप मॉस का, एससीएम रश का और एचआरएफ, ये टूल्स अच्छे होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो बैकलिंक्स के लिए। हम एक बार यहाँ पे टाइप कर देते हैं आपके चैट बॉक्स में, आप इसको नोट डाउन कर लो। बैकलिंक के लिए कॉम्पिटिटिव टूल्स अच्छे हैं, मॉस, एसईएम रश, ये विदाउट स्पेस है, एस बट सी मैम एम हर इंटर्नशिप सिखाते नहीं है, वो डायरेक्ट काम दे देते, कर लो। नहीं, ये तो है। दूसरी चीज एक और है, इस पे आप देखिएगा, दूसरा ना हम आपको सिखाएंगे भी कैसे बैकलिंक्स क्रिएट की जाती है, कैसे गेस्ट ब्लॉगिंग की जाती है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो 100 बैकलिंक्स बोले तो मुझे कोई सेंस तो लगता नहीं है उसका, वो हम लोग अपार्ट फ्रॉम बात करेंगे। तीसरी चीज, अगर आप लोग लिंक्डइन पे नहीं हो तो लिंक्डइन पे भी रहिए। लिंक्डइन पे इंटर्नशिप भी आपको मिलेगा, लिंक्डइन पे आपको जॉब्स का भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट इसलिए बता रहे हो कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहली बात तो अपनी प्रोफाइल को प्लीज क्रिएट कर लीजिएगा। तो प्रोफाइल इसलिए क्रिएट करना है, आप और को भी सैंपल ले सकते हो, हम अपनी सैंपल में दिखा रहे हैं, अगर आपको किसी और की प्रोफाइल अच्छी लगती है तो आप उसको अपना नीश बना सकते हो। तो आप अपना जितनी भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, रिव्यूज हैं, या फिर अगर आपने कहीं पे काम किया है वो आप ले लो। कोई पोस्ट अगर किया है, जैसे अभी मैंने करंटली अपना ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी का किया है, जस्ट टाइम पास के लिए किया है, तो मैंने वो कर लिया कि थोड़ा लगे कि अभी हम मतलब है लिंक्डइन पे। तो इसके बाद कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेनिंग, कितने कितने, मतलब नहीं होता इंटर, सॉरी, जॉब किया है, आप वो यहाँ पे पुट करें। अपनी एजुकेशन पुट करिए, कोई सर्टिफिकेशन है तो उसके लाइसेंस को पुट करिए। कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है या कोई स्किल्स या कि जो भी है, अगर कोई रिकमेंडेशंस दिया है आपको ऑफिस का, स्टूडेंट्स या कॉलीग्स या कोई भी, तो वो पुट करें। जितना लेंथ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का अच्छा होगा ना, अपॉर्चुनिटीज उतनी आपको मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप जॉब पे जाते हैं ना, इस सेक्शन में, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न सर्च किया, ठीक है, इंटर्न। और अगर ऑल ओवर इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन में चाहिए, एकदम स्पेसिफिक लोकेशन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो भी पुट कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अ, कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पुणे में सर्च करनी है, तो यहाँ हम पुणे सर्च, सॉरी,
पुणे सर्च कर देंगे, ठीक है। पुणे में भी अगर आपको 40 किलोमीटर्स बहुत ज्यादा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है, तो आप उसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद हम आपको ये जॉब के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई एफर्ट्स दे रहा है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है इस चीज को लेकर। तो अगर आप यहाँ पे जाओ तो कंपनी का नाम ये दिया हुआ है, इंटर्नशिप का है, 4 वीक्स पहले इसको पोस्ट किया गया। अभी तक 100 एप्लीकेंट्स इस पे जाके अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हो। सी, ये आप जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हो। और आप एक और चीज भी इसमें होती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें जैसे इन्होंने नाम नहीं दिया कि इन्होंने ये पोस्ट किया है, आप उन पर्सन को भी रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हो। नहीं, इसमें भी नहीं दिया है। अपलर्स में मत करिएगा, अपलर्स तो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है अपलर्स तो। जैसे देखिए ये याशस ये करके जो पुणे में है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे देखिए आपका पीपल, मतलब ये मेरे अकॉर्डिंगली है कि कौन कौन याशस से है। तो आप इन लोगों को अटैच कर सकते हो, मतलब अगर आप लिस्ट पे जाओगे तो आप इनको रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हो। रिक्वेस्ट शेयर करने से क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद आपको इसमें अपडेट चाहिए कि वेदर आई गॉट सेलेक्टेड और नॉट, और होल्ड पे है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऐसे भी लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, चाहे किसी को क्लाइंट सर्च करना है, चाहे किसी को जॉब चाहिए। तो लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अ, मतलब स्टार्ट कर सकते हो अपनी चीजों को। तो जैसे शायद सोनल ने सोनल आपने ही बोला था ना, शायद आपका इंटर्नशिप पे हुआ है बैकलिंक्स का। तो आप और जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो अपने अपने रेस्पेक्टिव लोकेशंस को लेकर। मैम आप जब पढ़ाओगे ना बैकलिंक्स का, तो मैं वो पीडीएफ शेयर करूंगी, तो आप मतलब एक्सप्लेन करना वो जो भी। हाँ हाँ, हम पूरा एक्सप्लेन आपको वो कर देंगे। और हम आपको कुछ कुछ कैसे बैकलिंक्स क्रिएट होता है पहले वो बता देंगे, फिर कहाँ कहाँ पे कैसे बनानी है। क्योंकि कुछ बैकलिंक्स में होता क्या, जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो कुछ पेड होते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग्स। तो पेड के लिए कंपनी अगर आपको पैसे दे रही है तो आप पोस्ट कर दो पैसे देकर। अगर नहीं दे रही है तो फिर आप कंपनी से बात करो उस चीज के लिए। तो इसलिए होता है गेस्ट ब्लॉगिंग। बाकी जितनी फ्री वाली चीजें हैं, जहां पे से कोरा है, कोरा बहुत 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 डिमांडिंग बैकलिंक्स के लिए प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट बहुत डिमांडिंग के लिए है। रेडिट बहुत है। और क्या है आपका, ट्विटर है। बाकी सोशल मीडियाज तो आपके होते ही हैं। तो इनको आप बुक मार्क करो, इसकी एक्सेल शीट को क्रिएट करो। और मतलब नहीं होता, कब कब आपने लिंक्स बनाए, किस किस डेट पे लिंक बनाया, किस टाइम पे लिंक बनाया है, उसकी एक्सेल शीट को प्रिपेयर करो। तो ऐसे बैकलिंक्स प्रिपेयर की जाती हैं। यस मैम। कुछ ज्यादा ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कल हम लोग योस्ट टेस्ट से वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग थ्रू आउट मतलब एक फ्लो में सेशन को स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। यस मैम, थैंक चलिए, यू। वेलकम। बोर तो नहीं हुए हो ना आप लोग? आई एम सो सॉरी। नो हाँ, मैम, नो मैम। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम। बाय।